अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। खबरदार, बाज आ जाएं। कप्तान की जानब से नई एस्टैब्लिशमेंट तक एक सख्त पैगाम पहुंचाया गया है कि आप लोग न्यूट्रल हैं भी या नहीं हैं। ये जो गंदा खेल आप खेल रहे हैं और बेहुदा ऑडियोज और वीडियोस जारी कर रहे हैं, इससे पीछे हट जाएं। और भी बहुत अहम इंकशाफात हैं इस वीडियो के अंदर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरह सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानब से आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की गई है और उन तक ये तमाम पैगामात पहुंचाए गए हैं। परवेज इलाही को किस तरह से पीडीएम ने घेर लिया है और पीडीएम का प्लान बी क्या है वो भी सामने आ चुका है। वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जनरल बाजवा के करतूत क्या थे, इस हवाले से भी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं। किस तरह वो पीडीएम की मदद कर रहे थे, किस तरह नैब को कंट्रोल कर रहे थे, किस तरह से मीडिया के खिलाफ वो काम कर रहे थे और किस तरह से शुरू में वो पीटीआई के लिए, खान के लिए वो काम कर रहे थे, इलेक्शन जितवा रहे थे। इस पर भी बड़ी खुलकर सदर आरिफ अलवी की जानब से बात की गई है। तो सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मैंने जो है वो मुलाकात की है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से। ये उन्होंने सारी जो बातें की हैं, एक इशाया था, वहां पर सहाफ़ी भी मौजूद थे बड़ी तादाद में और कुछ बिजनेसमैन भी थे, यानी अहम शख्सियात भी वहां पे मौजूद थी। वहां पे ये सारी कन्वर्सेशन हुई है। सदर ने यह कहा कि मैंने उन्हें वाज़िया कर दिया है कि ये जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ का खेल आप खेल रहे हैं, मुझे इस पर हैरत हुई है कि ये इखलाकी लिहाज से भी किसी भी तरह से ठीक नहीं है। ये एक गंदा खेल है, लिहाजा आप लोग इससे बाज आ जाएं। लोगों की पगड़ियां मत उछालें, ये आप कर रहे हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, फौज कर रही है। तो फौज इस गंदे खेल से, इस गैर इखलाकी खेल से बाज आ जाए। फिर फौज की जो गैर जानबदारियत है, जो न्यूट्रलिज्म है कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, वो एपॉलिटिकल हो चुके हैं, इस पर भी उन्होंने बात करने का ये इस पर भी आप पर सवालिया निशान उठ रहा है कि जब आप खुलकर इस सारे मामले के अंदर अभी भी इन हैं और खान ने भी कह दिया था कि अभी भी बाजवा डॉक्ट्राइन को फॉलो किया जा रहा है, तो लिहाजा सदर अलवी ने कहा कि इस पर भी सवालिया निशानात उठते हैं। उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा 1990 की दहाई में जब पीटीआई नहीं बनी थी तो मैं जमाते इस्लामी में होता था। तो जमाते इस्लामी का एक रूल था कि वो अपने उम्मीदवार को जब भी टिकट देते थे तो उससे पूछते थे कि तुम शराब तो नहीं पीते, यानी शराब तो नहीं पीते, शराबी तो नहीं हो। शराबी को जमात इस्लामी टिकट नहीं देती थी। तो सदर अलवी ने कहा कि मेरे साथ जो बाकी उम्मीदवार थे, एक ने कहा कि मैं शराब पीता हूं, किसी ने कहा कि नहीं मैंने शराब कभी नहीं पी, एक बंदे ने कहा कि मैंने 2 हफ्ते पहले शराब छोड़ दी है, यानी अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि इलेक्शन लड़ना है और टिकट तब मिलेगी जब मैं शराबी नहीं हूंगा, तो 2 हफ्ते पहले मैंने शराब छोड़ दी है। तो सदर आरिफ अलवी ने कहा मैंने वर्दी वालों को यह बताया है, मैंने वर्दी वालों तक ये बात पहुंचाई है कि उनको ये वाकया सुनाया है कि अगर आपने सियासत छोड़ी है ना, अगर आपने सियासत वाकई छोड़ दी है तो फिर आपको अभी जुमा 4 दिन ही हुए हैं, अभी आपने कल की बात है, आज या कल ही में छोड़ी है, इससे पहले तो आप सियासत में थे। जैसे उस शख्स ने कहा कि मैंने सिर्फ 2 हफ्ते पहले शराब छोड़ी है, तो उन्होंने कहा कि आपने भी अगर छोड़ी है तो अभी ही छोड़ी है, इससे पहले तो आप सियासत के अंदर थे। आरिफ अलवी साहब ने वाज़ा कहा कि नैब को जनरल बाजवा साहब कंट्रोल कर रहे थे, इमरान खान के हाथ में कुछ भी नहीं था। मीडिया के साथ जो ज्यादतियां होती थी, जो प्रोग्राम बंद होते थे, जो सहाफियों को उठाया जाता था, तो इस हवाले से वो कहते हैं कि इमरान खान ने यह कबूल किया है, श्री मिजारी ने इवन कबूल किया है कि हमारे पास कुछ नहीं था, हम बेबस थे, ये जनरल बाजवा साहब की टीम सारा काम कर रही थी। लिहाजा उन्होंने एक और इंकशाफ किया। उन्होंने कहा इसके अलावा उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब से उनसे पूछा गया कि जनरल बाजवा और खान के ताल्लुकात कब खराब हुए। उन्होंने कहा लगता है या तो अक्टूबर में हुए जब फैज हमीद साहब के तबादले की बात थी, या फिर ये मामलात खराब हुए मार्च अप्रैल में जाकर। इससे पहले तो ठीक थे। उन्होंने इकरार किया कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के अंदर भी जनरल बाजवा साहब इमरान खान की मदद कर रहे थे, और वो कहते हैं मैं दावे से कह देता हूं कि इलेक्शन के अंदर भी जनरल बाजवा ने इमरान खान की मदद की थी। तो उन्होंने खुल के इकरार किया
कि जनरल बाजवा के जो अच्छे करतूत थे, जो बुरे करतूत थे, अच्छे या बुरे छोड़ दें, जो वो इमरान खान के साथ चल रहे थे या उसके बाद वो जो नैब को कंट्रोल कर रहे थे और उसके बाद जो खुद को वो न्यूट्रल कह रहे थे और पीडीएम के साथ भी खुलकर वो चल रहे थे, जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा था, इस सारे मामले पर उन्होंने बात की है। और उन्होंने कहा है कि अब जनाब सियासतदानों ने फैसला करना है, सियासतदानों ने फैसला करना है वो किस तरह एक होते हैं, कुछ ऐसे फैसले करते हैं जिनसे इंतशार कम होने के ज्यादा होने के बजाय कम होता है और इनको वो सियासत से दूर रखते हैं, इनसे मदद नहीं मांगते, इनके आगे झुकते नहीं हैं, इनके आगे झोली नहीं फैलाते। लिहाजा ये सियासतदानों का काम है कि अगर ये कहते हैं कि हम सियासत से दूर हैं, हम न्यूट्रल हैं, अब सियासतदानों का इम्तिहान है कि ये अपने आप को दूर रखें। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है, मैंने जो फौज से रिक्वेस्ट किया, जो मेरी बात हुई है, तो मैंने कहा कि अप्रैल या मई के अंदर इलेक्शन करवा दें। और कल खान साहब ने भी कहा था कि मुझे पता चला है, ये वही वाली बात होगी, खान साहब ने कहा था मुझे मालूम हुआ है, मुझे पता चला है कि वो अप्रैल, मार्च या अप्रैल में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट मार्च या अप्रैल में इलेक्शन का सोच रही है। ये वो कहते हैं कि मुझे पता चला। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मुलाकात हुई है ना सदर डॉक्टर आरिफ अलवी वाली, यही इसी मुलाकात के अंदर कुछ जो है वो चीजें तय हुई हैं। क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने वाज़ेह कहा है कि एक तो ये आप धंधा बंद करें, ये ऑडियोज और वीडियोज वाला ये गंदा खेल है, और फिर अगर आप न्यूट्रल कह रहे हो तो हूं ना न्यूट्रल, अगर सियासत छोड़ी है तो छोड़े ना, फिर इस सारे मामले से आप अपने आप को निकालें। और उन्होंने ये भी कहा कि आप सियासतदान भी इनसे दूर रहें और आप मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाएं। और फिर जनरल बाजवा, मजहर अब्बास साहब सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान जनरल बाजवा को बरतरफ करना चाहते थे? ये बड़ा सवाल हर तरफ चला, बीबीसी ने भी चलाया और वो बहुत कुछ हुआ कि जनरल बाजवा को इमरान खान सैक करना चाहते थे। तो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि इस पर सदर मुमलिकत ने कहा कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ था, ये अफवाह है। उन्होंने कहा ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा था, ये फजूल में खबरें चलाई गई हैं। और डिफॉल्ट पर भी बात हुई, मैशत पर भी बात हुई, यानी सारी चीज़ों पर सदर पाकिस्तान ने खुलकर बात की है। इसके अलावा जनाब अब खान क्या चाहते हैं? खान ने बुध के दिन 28 दिसंबर को तमाम MNAs को यहाँ इस्लामाबाद तलब किया हुआ है कि आप इस्लामाबाद आएँ और हम कौमी असम्बली के अंदर जाके इस्तीफे दें। एतमाद का वोट भी परवेज़ इलाही अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर ले लेंगे और फिर पंजाब और KP के असम्बली तोड़ने की भी तैयारी हो रही है, यानी ताकि जल्द अज जल्द तमाम असम्बलियों से निकला जाए और मार्च या अप्रैल के अंदर इलेक्शन हो जाए। ये मनसूबा साजी इस वक्त PTI की जानब से की जा रही है। अब परवेज़ इलाही को घेरने के लिए, परवेज़ इलाही को रोकने के लिए कि परवेज़ इलाही कहीं असम्बलियाँ ना तोड़ दें, PDM क्या प्लान कर रही है और प्लान B क्या है? प्लान B ये है, जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, शुजात हुसैन, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये 5 लोग मिलकर टारगेट करें उन लोगों को जो नाराज है PTI के अंदर, वो MPAs जो नाराज हैं या जिनको हक नहीं मिला या जिनका कोई मसला है, उनको टारगेट करके उनको खरीद लिया जाए, उनको लालच दी जाए, उनको खरीदा जाए। और इससे पहले चौधरी शुजात और शहबाज शरीफ और जरदारी की दर्जनों मुलाकातें इस पर हो भी चुकी हैं। लिहाजा जब परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने लगे, उस वक्त ये तमाम लोग जो खरीद लिए हों, ये एतमाद का वोट देने के लिए ना आए और परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ना ले सके, और उसके बाद परवेज़ इलाही वज़ीर आला भी ना रहें, और उसके बाद फिर नया इलेक्शन हो ताकि पंजाब असम्बली ना टूटे और परवेज़ इलाही जो हैं वो भी कामयाब ना हो, इमरान खान भी कामयाब ना हो। तो ये प्लान भी है, परवेज़ इलाही को घेरने की तैयारी और मनसूबा बंदी जो है वो मुकम्मल तौर पर कर ली गई है। पहले तो जनरल साहब से राब्ते किए गए कि फ़लाँ बंदे को भी खरीद ले, औरतों से राब्ते किए गए, ख़वातीन से राब्ते किए गए। अब स्पेसिफिक रिसर्च की जा रही है कि किन किन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, किन किन लोगों को हम खरीद सकते हैं, उनसे राब्ते अब जनाब तेज़ कर दिए गए हैं। तो ये मामला है, PDM का प्लान भी है कि हमने किसी भी तरह से पंजाब असम्बली को तहलील करने से बचाना है। उनको पता है कि अगर पंजाब असम्बली तहलील ना हुई तो फिर KP की असम्बली भी तहलील नहीं होगी, क्योंकि खान दोनों असम्बलियाँ इकट्ठे तहलील करना चाहता है। क्योंकि कल ख्वाजा आसिफ ने कहा ना कि अगर थोड़ी भी शर्म है, अगर थोड़ी भी गैरत है तो KP की असम्बली तहलील करो ना, लेकिन ऐसे खान तो नहीं करेगा। खान तो दोनों असम्बलियाँ इकट्ठी तहलील करेगा, तभी तो जाके प्रेशर बढ़ेगा, वरना ये कहेंगे KP के अंदर हम इलेक्शन करवा देते हैं। मजा तो तब है कि जब पंजाब भी एक बड़ा सूबा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो भी तहलील हो। लेकिन इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट तक भी खान के पैगामात पहुंच रहे हैं,
उनको भी कहा जा रहा है कि खुदा के लिए बाज आ जाए। कल एक ही दिन में क्वेटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर 10 बम धमाके हुए हैं। 10 4 दिन से बलूचिस्तान के अंदर फौज का ऑपरेशन चल रहा है और धमाके पे धमाका, हमले पे हमला हो रहा है। तो मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है, मैशत की जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है, जो अदम इस्तेकाम है वो भी सबके सामने है। तो लिहाजा वाज़ह तौर पे एस्टैब्लिशमेंट को कह दिया गया है और उम्मीद है कि एस्टैब्लिशमेंट अब इन तमाम लॉजिक को, इन तमाम सूरत हाल को समझ रही है और इलेक्शन की तरफ भी जाना चाह रही है। लेकिन अब देखते हैं कि अब पीडीएम के साथ किस तरह से चौधरी परवेज इलाही और खान साहब खेलते हैं और कामयाब होते हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।